सर आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख मुख्तार, हम महाराष्ट्र औरंगाबाद। महाराष्ट्र से आए हैं। क्या लगता है शिव जी, वहाँ पर अभी क्या चल रहा है, चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में तो अभी कुछ बता नहीं सकते कि अभी जो है तो बहुत मसले हैं देश के ऊपर। बेरोज़गारी है और महंगाई है, इसलिए हम चुनाव का अभी कुछ बता नहीं सकते। पॉलिटिक्स से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, फिर भी जो है तो इस वक्त जो है हमारे पास महाराष्ट्र में बीजेपी का ज़्यादा जोर है। जोर है। हाँ, अच्छा, बीजेपी ने काम किया उधर? काम तो कुछ हुआ है और कुछ नहीं भी हुआ है, कुछ मुद्दे बाकी है, लेकिन अभी जो भी सरकार है वो ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, अभी जो सरकार है ठीक चल रही है ठीक है, मतलब। हाँ। अच्छा, ठीक है। और जमीनी स्तर पर कौन कौन से वो मुद्दे हावी रहेंगे चुनाव को लेकर सर? चुनाव में बेरोजगारी का सबसे पहले मुद्दा है, और उसके बाद में देश में जो है तो एकता कायम हो, सब सद्भावना से एक साथ मिल के रहे, बस यही चाहिए। बस देश में सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहे हाँ, बस। और देश के लिए बाकी दूसरे मुद्दे बहुत है, लेकिन आप सब मिल के रहेंगे तो देश तरक्की करेगा, देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। जनता यहाँ मौजूद है, सबसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैम क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मुंबई। मुंबई से आई हैं। ये बताइए, अभी चुनाव होने वाले हैं, अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रही हैं? किसको देखना चाहेगा? मोदी। क्यों मोदी जी को? ये बताइए। बताइए सर, आपका क्या नाम है, थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या क्यों जरूरी है, एक बार फिर से क्यों प्रधानमंत्री जरूरी है, जहां आपने अपनी पसंद बता दी है, क्या कारण? रीज़न ये है कि मैं मुंबई से आया हूँ, सचिन मेरा नाम है। सचिन जी बताइए क्या कारण? रीज़न ये है कि उन्होंने जो पिछले 8-9 साल में डेवलपमेंट करी है, मुझे लगता नहीं पहले इतनी हुई है। हाँ। और जितनी फास्ट हो रही है शायद इतनी होती भी नहीं, अगर वो नहीं होते। अच्छा, विपक्ष लेकिन कह रही है कि गठबंधन देखने को मिलेगा इस बार, अलग चीजें निकल कर आएंगी जमीनी स्तर पर, बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे। अगर आ भी गई तो वो 1-2 साल से ज़्यादा चलेंगी नहीं, तो फिर मैं अपना वोट वेस्ट क्यों करूँ कि 2-2 बार वोट करना पड़ेगा। सब आपस में लड़ के वही होगा जो 99 से पहले होता था, आधा साल 1 साल 2 साल, बस वही चलता रहेगा। वही चलता रहेगा। हाँ तो अच्छा, अभी ये बताइए कि जहाँ से आप आए हैं वहाँ जनता में क्या मूड नजर आ रहा है, मतलब जमीनी स्तर पर अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो क्या लगता है सर? मोस्टली सब लोग मोदी को ही चाहते हैं, जो डेवलपमेंट के हिसाब से दिख रहा है। अगर डेवलपमेंट अच्छा लगे आपको? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर मोस्टली रेल, काफ़ी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, ट्रैक्स बन रहे हैं, डबल ट्रैक हो रहा है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को गांव से बाहर निकलना है तो यही इम्पोर्टेंट है, वरना गांव से बाहर कैसे निकलेंगे। साफ तौर पर जी। अच्छा सर, ये भी बताइए कि अभी जो विपक्ष के दावे हैं, अभी एक तरफ कांग्रेस भी दमखम भर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा हुई है और कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है जनता का। बीजेपी कह रही है कि हमने त्रिपुरा और नागालैंड के कल जो रिजल्ट आए हैं मेघालय के, उसके हिसाब से देखा जा रहा है तो बीजेपी की तरफ चाहत बढ़ रही है लोगों की। इस पर क्या लगता है, वोट पर चोट कितना कांग्रेस पार्टी दे पाएगी? मेरे को लगता है 10% भी कुछ उनका मुश्किल से है। पिछली बार से भी मेरे ख्याल से पुअर ही परफॉर्म करेंगे, अच्छा, वही लग रहा है। क्योंकि कोई इनको देख, उनके में कोई लीडर ही नहीं है, विपक्ष के पास कौन है? कोई भी नहीं है, नहीं, कोई भी नहीं है, नहीं लगता कुछ होगा। कुछ भी नहीं होगा। अगर होना होता तो कोई इलेक्शन में कुछ तो दिखता। राहुल गांधी के बारे में क्या बोलते कि इतनी बड़ी यात्रा हुई है, उसका कुछ दिखा? कहीं भी नहीं दिखा। नहीं दिखा। वोट परसेंटेज भी चेंज नहीं होता, उल्टा कम होता है हर जगह पे। असर नहीं दिख रहा है भारत जोड़ो यात्रा का? दिखता तो फिर इलेक्शन में दिखता ना, कहीं तो जीते, एक जगह तो जीते, और वो तो उनका मेन होल्ड माना जाता है नॉर्थ ईस्ट, तो फिर वहाँ तो बिल्कुल नहीं जीत रहे, तो फिर बताओ क्यों क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है। तो इसलिए भारत की महिलाएं क्या चाह रही है? मैम आप बताइए, अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? सेम ईयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस पूरा भरोसा भारत की महिलाओं को? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र। ठीक है, देखिए चलिए और भी जनता से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जी यहीं दिल्ली से हैं। दिल्ली से आए हैं। कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जी देखिए, हाल फिलहाल में जो अच्छा वर्क कर रहे हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं। मोदी जी। क्यों मोदी जी, और कौन कौन से काम अच्छे हुए हैं? विपक्ष के दावे कितनी जमीनी स्तर पर उतर कर आएंगे? क्योंकि विपक्ष दावा कर रही है कि गठबंधन हो जाएगा तो शायद से बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं होगी, ये बात बड़ी नहीं होगी। नहीं देखिए, देश में काफ़ी सारी पार्टियाँ और काफ़ी सारी पार्टियों का गठबंधन है, लेकिन गठबंधन में वो कोई चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री को टक्कर दे सके। तो मुझे नहीं लगता कि गठबंधन का कोई भी काम देश को पसंद आएगा। कोई कुछ पसंद नहीं? नहीं नहीं, कोई पसंद नहीं। कांग्रेस के दावे पर क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस तो देखो अपने आप में ही वो खुद ही अपने पार्टी का जो शॉर्ट हाउस है वो नहीं निपटा पा रही, तो वो देश का क्या निपटाएगी, पहली बात। और दूसरी बात कि उनके पास अभी वो कोई चेहरा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री बना सके। राहुल गांधी क्या लगता है उम्मीदवार? नहीं, राहुल गांधी देखो वैसे तो अच्छे नेता हैं, लेकिन
मुझे नहीं ख्याल कि वो प्रधानमंत्री की रेस में है। अच्छा, आज राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जाकर ये बयान दिया है, क्या लगता है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कि लोकतंत्र खतरे में है, पेगासस मेरे फ़ोन में है, और बीजेपी ने करारा जवाब दिया है कि पेगासस आपके फ़ोन में नहीं, जब आपके दिमाग में है। पेगासस पे लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलने की कोशिश की है, क्या लगता है सर, क्या लगता है? देखिए उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और मुझे उसका कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, लोकतंत्र मीडिया सब दबाव में है, ऐसा नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी ने कहा है। आपको क्या लगता है कितनी स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता पर कितनी ज़्यादा, मतलब कांग्रेस का कहना है कि स्वतंत्रता छिन गई है, अब स्वतंत्र नहीं है भारत, क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जितना स्वतंत्र यहाँ की मीडिया, मुझे नहीं लगता किसी और देश की मीडिया हो सकती है। मैंने हर जगह देखा है कि मीडिया बिल्कुल अपनी बात रख सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। कह रहे दबाव में है। नहीं नहीं, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता है। देश में हजारों लाखों चैनल हैं, अगर दबाव होता तो चैनल ही क्यों होते, पहली बात। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोग मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र औरंगाबाद। क्या नाम है आपका? मुजीब मोमिन। मुजीब मोहम्मद जी, ये बताइए कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और अभी चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, क्या सीन देखने को मिल रहा है जमीनी स्तर पर? देखो, अभी चुनाव का माहौल तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन आने वाले पीरियड में मेरे हिसाब से कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कि तो फिलहाल अभी जो कांग्रेस ने 70 साल में जो नहीं किया वो मोदी साहब ने करके बताया। हर चीज़ रेट बढ़ा के बताई जो कांग्रेस ने नहीं की वो टाइमिंग में। अभी फिलहाल ज़्यादातर जहाँ तक मुस्लिम लोगों की बात की जाए, उन पे थोड़ा अत्याचार हो रहा है, जहाँ पर नहीं क्या गौ हत्या के नाम पर उन पर नहीं क्या हर चीज़ डाली जा रही है उनके ऊपर, ये सब चीज़ें है। यदि इसके पहले कांग्रेस में ये चीज़ हुई नहीं ना, अभी तक मुसलमानों को पहले इतना बदनाम नहीं किया गया, इतना नहीं गया जितना ये बीजेपी के गवर्नमेंट ने हो रहा है। तो ये इसके ऊपर ज़्यादा मोदी साहब ने थोड़ा फोकस करना चाहिए। आपके न्यूज़ चैनल से माध्यम से मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, शुक्रिया आपका। सर, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं कलकत्ता से हूँ, मेरा नाम रूपम मुखर्जी है। अच्छा मुखर्जी, ये बताइए रूपम जी, अभी चुनाव की फिजाएं किस ओर चल रही हैं, और आने वाले समय में प्रधानमंत्री किसको बनता देखना चाहते हैं आप? देखिए, एक्चुअली चुनाव के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। अभी सबका काम के तौर तरीका अलग है। अभी एक तो अगर दाहिना हाथ है तो दूसरा बायां हाथ है, तो हर एक उंगली तो मतलब कि ऑल ऑफ दे आर नॉट सेम, सो डिपेंड्स ऑन टाइम, तो देखा जाएगा। So what do you wanted to suggest? What do you wanted to say to normal people? I want to suggest that I don't want to take anyone's name particularly, but I hope whoever will be there, they will definitely do something good for the civilians and the society. So how do you seeing the development of current scenario? What do you wanted to comment on? Actually, the scenario all over is good, whatever I think. But if the government looks like forward, and if they want to take part in socialization and take care of the civilians well and good, then it will be very helpful for the society. Yes, definitely. Okay, thank you so much. most सर, welcome. सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं?